आज मैं फिर से आप सभी के बीच इस नीट बायोलॉजी क्लासेज चैनल पे पुनः उसी एनर्जी के साथ मैं आप सबों के बोर्ड के एग्जाम की तैयारी का जो वादा दिया था उसी वादा को पूर्ण करने के लिए पुनः दूसरे प्रश्नों के साथ आ चुका हूं। इसमें आज का टॉपिक होगा मेंडल द्वारा दिए गए नियम। तो मेंडल द्वारा दो प्रयोग दिए गए थे और मेंडल के उन दो प्रयोगों के आधार पर 3 नियम दिया गया था। 3 नियम में कौन कौन था? तो 3 नियम में था आपका प्रभाविता का नियम, दूसरा पृथक्करण का नियम या युग्मक शुद्धता का नियम। बाबू, इस नियम को पृथक्करण का नियम या युग्मक शुद्धता का नियम को हम बीज संयोजन का नियम भी कहते हैं, तो आप नोट कर लीजिएगा। तीसरा नियम है स्वतंत्र अभिवहन का नियम। ये 3 नियम है मेंडल द्वारा, यह तीनों नियम 2 प्रयोगों के आधार पर दिया गया था। आपसे यदि पूछा जाए मेंडल ने कितने प्रयोग दिए थे, तो 2 प्रयोग दिए थे, एकल संकर संकरण प्रयोग और द्विसंकर संकरण प्रयोग। उसके बाद नियम कौन दिए थे? तो 3 नियम दिए थे। वो कौन कौन? प्रभाविता का नियम, दूसरा युग्मक शुद्धता का नियम या पृथक्करण का नियम, तीसरा स्वतंत्र अभिवहन का नियम। तो एक एक करके हम तीनों नियमों को ध्यान से देखेंगे। तो पहला नियम है आपका प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम हम पिछले वीडियो में बतलाए थे, जहां पे अपूर्ण प्रभाविता को एक्सप्लेन किया गया था। इसमें भी बतला रहे हैं। प्रभाविता का नियम जो है वह कहता है जब प्रभावी लक्षण का जीन और अप्रभावी लक्षण का जीन दोनों साथ में उपस्थित हो तो सिर्फ और सिर्फ प्रभावी लक्षण का जीन अपना लक्षण प्रकट करता है। यह नियम क्या कहलाता है? तो प्रभाविता का नियम कहलाता है। उसी बात को हम यहाँ पे आपके सामने भी लिख दिए हैं। आप इसको वीडियो को रोक करके या स्क्रीनशॉट करके आप लिख सकते हैं। जैसे दिया गया है, जब प्रभावी लक्षण का जीन और अप्रभावी लक्षण का जीन दोनों साथ में उपस्थित होते हैं तो उसमें सिर्फ प्रभावी लक्षण वाले जीन ही अपना गुण प्रदर्शित करते हैं, अप्रभावी लक्षण वाले जीन अपना गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं। इसे ही मेंडल का प्रभाविता का नियम कहते हैं। ठीक है, तो ये नियम क्या है? मेंडल के प्रभाविता का नियम। जैसे में एक मेंडल द्वारा दिए गए 7 लक्षणों में से एक लक्षण को भी लेकर के हम आपको बता दिए हैं। मेंडल द्वारा दिए गए 7 लक्षण में आपको कौन कौन थे? तो आपको पता है लंबाई, उसके बाद पुष्प का रंग, पुष्प का आकार, उसके बाद पुष्प के बाद फली बनता था, फली का रंग और फली का आकार 5 हुआ। उसके बाद बीज के आकार और बीज के रंग। इन 7 लक्षणों में से एक लक्षण को जो पौधे की लंबाई है उसी पे हम आपको उदाहरण भी समझा दिए हैं। पौधे की लंबाई का प्रभावी और अप्रभावी 2 उपलक्षण हुआ करते हैं। लंबा और बौना दोनों का जीन लिखा गया है। कैपिटल टी, स्मॉल टी। जब ये युग्मक बनते हैं तो आपको पता है ये आधे जो जीन होते हैं वो आधे आ जाते हैं। तो युग्मक में यहाँ 2 टी है तो यहाँ पे 1 आया है, यहाँ भी स्मॉल टी 2 है तो यहाँ पे स्मॉल टी 1 आया है। जब इस दोनों युग्मक को संलग्न करिएगा तो एक आएगा कैपिटल टी और एक आएगा स्मॉल टी। ठीक है, तो कैपिटल टी किसको दर्शा रहा है? प्रभावी लक्षण को दर्शा रहा है। और स्मॉल टी किसको दर्शा रहा है? तो अप्रभावी लक्षण का जीन दर्शा रहा है। यही आपका नियम सत्यापित करता है कि जब प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण दोनों साथ में उपस्थित हो तो सिर्फ और सिर्फ प्रभावी लक्षण वाला जीन ही अपना गुण प्रदर्शित करता है। यानी कैपिटल किसको दर्शा रहा है? लंबा को। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया लंबा। ठीक है, स्मॉल साथ में है लेकिन स्मॉल अपना लक्षण प्रकट नहीं करता है। यह नियम क्या कहलाता है? मेंडल के प्रभाविता को नियम कहलाता है। नेक्स्ट है आपका पृथक्करण का नियम या युग्मक शुद्धता का नियम। तो इसको ध्यान पूर्वक देखेंगे। पृथक्करण का नियम या युग्मक शुद्धता का नियम। इस नियम में क्या कहा गया है? ध्यान दीजिए। प्रत्येक कारक यानी हमारे अंदर जितने भी लक्षण होते हैं उस सबको बायोलॉजी में कारक भी कहते हैं। प्रत्येक कारक युग्मक बनते समय समान अनुपात में पृथक होकर यानी अलग होकर युग्मक में चले जाते हैं। यानी हमारे अंदर जितना भी लक्षण हो कोई दिक्कत नहीं है, कोई किसी को प्रभावित नहीं करेगा। जब युग्मक का निर्माण होगा तो सभी लक्षण अलग अलग पृथक होकर के युग्मक में चले जाएंगे।
आगे देखिएगा, कारक के समान अनुपात में पृथक होने के कारण इसे क्या कहा गया है, पृथक्करण का नियम कहा गया है। यानी सभी कारक एक दूसरे को बिना प्रभावित किए अलग अलग हो जा रहे हैं, इसीलिए इस नियम को क्या कहा गया है, पृथक्करण का नियम कहा गया है। इसमें आगे भी युग्मक शुद्धता का नियम क्यों कहते हैं, इसका भी हम सत्यापन दिए हैं। जैसे यहाँ लिखा गया है, तथा कारक के समान अनुपात में पृथक होने से युग्मक में कारक के लक्षणों का प्रतिशत एक समान बना रहता है, जिसके कारण इस नियम को हम क्या कहते हैं, युग्मक के शुद्धता का नियम भी कहते हैं। यानी जितने भी लक्षण होते हैं वह सभी समान अनुपात में जाते हैं, जिसके कारण जो युग्मक की क्वालिटी होती है वह किसी भी प्रकार की उसमें भिन्नता उत्पन्न नहीं होता है, अर्थात उसमें हमेशा और हमेशा शुद्धता बनी रहती है। इसलिए इस नियम को हम क्या कहते हैं, युग्मक शुद्धता का नियम भी कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा गया है लंबा और बौना, इसमें कैपिटल टी है, जितना जिन है वो सभी क्या है, युग्मक बनते समय एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से अलग अलग हो गए हैं। यहाँ भी स्मॉल टी है, ये भी दोनों अलग अलग हुए हैं, किसी को प्रभावित नहीं किया है, एक दूसरे से अलग अलग हो गए हैं। अतः इस नियम को हम लोग क्या कहते हैं, पृथक्करण का नियम कहते हैं या युग्मक शुद्धता का नियम कहते हैं। लास्ट आपका जो नियम है वो नियम है स्वतंत्र अभिवहन का नियम। लेकिन ध्यानपूर्वक देखिएगा, ये जो प्रभाविता का नियम है और पृथक्करण का नियम है और स्वतंत्र अभिवहन का नियम है, यह जो तीनों नियम है, इस तीनों नियम से एक और प्रश्न पूछता है कि कॉमन नियम मेंडल के किस प्रयोग से लिया गया है। तो इस बात को हम इसमें लिखे नहीं है, आप लोग नोटिस कर लीजिएगा इस लेक्चर के माध्यम से कि मेंडल द्वारा दो प्रयोग के आधार पर तीन नियम को दिया गया। पहला प्रभाविता का नियम और दूसरा पृथक्करण का नियम और तीसरा स्वतंत्र अभिवहन का नियम। इनमें से जो दो नियम है, प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम, इस दोनों नियम के आधार पर मेंडल साहब अपने एकल संकरण प्रयोग को समझाए, अर्थात एकल संकरण प्रयोग के आधार पर यह दो नियम को दिया गया है। कौन कौन, प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम। यानी आपसे प्रश्न पूछा जाए कि मेंडल के एकल संकरण प्रयोग के आधार पर किस नियम को दिया गया है, तो आप क्या जवाब दे दीजिएगा, प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन किया जाए कि मेंडल के द्विसंकरण के आधार पर कौन सा नियम है, तो वहां पे क्या बता दीजिएगा, स्वतंत्र अभिवहन का नियम। आइए उस स्वतंत्र अभिवहन का नियम को भी हम समझा रहे हैं। स्वतंत्र अभिवहन का नियम, ये आपको सत्यापित हो जाएगा कि मेंडल के द्विसंकरण प्रयोग के द्वारा इस नियम को मेंडल साहब ने किस प्रकार से निकाले। ध्यान दीजिएगा, स्वतंत्र अभिवहन का नियम कहता है जब भी हम दो लक्षण को एक साथ लेंगे, जब हम दो लक्षणों को एक साथ लेंगे तो उसमें जितने भी लक्षण हैं, उसके जितने भी जिन हैं, वह स्वतंत्र रूप से क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे और वो अपना लक्षण स्वतंत्र रूप से प्रकट करेंगे, कोई किसी को प्रभावित नहीं करेगा। कोई बात यहाँ पे लिखा गया, ध्यान दीजिए, जब दो लक्षणों को लेकर एक साथ संकरण कराया जाता है, कितने लक्षण, दो लक्षण, जब दो लक्षणों को लेकर एक साथ संकरण कराया जाता है तब युग्मक बनते समय दोनों लक्षणों के जिन अलग अलग स्वतंत्र रूप से पृथक होते हैं और स्वतंत्र रूप से अपना लक्षण प्रदर्शित करते हैं। एक लक्षण के जिन दूसरे लक्षण के जिन को प्रभावित नहीं करते हैं। यानी आपके शरीर में कितना भी लक्षण हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, युग्मक बनते समय सभी एक दूसरे को क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, कोई किसी को प्रभावित नहीं करता है। आइए यहाँ पे उदाहरण भी आपको दे दिया गया है, गोला पीला और झुर्रीदार हरा। यहाँ पे दो लक्षण को एक साथ लिया गया है। देखिए यहाँ पे कैपिटल आर गोला का जिन है, कैपिटल वाई पीला का जिन है। यहाँ पे स्मॉल आर झुर्रीदार का जिन है और स्मॉल वाई हरा का जिन है। यानी एक साथ दो है और यह दो है एक साथ, तो हो सकता है एक दूसरे को प्रभावित कर देना चाहिए। प्रभाविता का नियम के अनुसार कि जो मजबूत है वो क्या कर देगा, कमजोर को दबा देगा। लेकिन यहाँ पे कोई किसी की
बात नहीं मानता है। यहाँ पे दो लक्षण है, दोनों लक्षण अपना समान रूप से लक्षण को प्रकट करेंगे। जैसे कैपिटल आर है तो यहाँ से एक आर निकला हुआ है, कैपिटल वाई 2 है तो यहाँ पे एक निकला है कैपिटल वाई। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे स्मॉल आर 2 है तो एक स्मॉल आर निकला है, 2 स्मॉल वाई है तो एक स्मॉल वाई निकला है। अब ये क्या है, युग्मक बन गया। युग्मक बन गया तो कोई झंझट ही नहीं है, क्या कर देंगे, दोनों को संलयन करा देंगे। कैपिटल आर कैपिटल वाई को लाएंगे और कैपिटल आर स्मॉल वाई को लाएंगे। कल हम आपको बतलाए थे एक ही लक्षण के जब दो जिन प्रभावी और अप्रभावी दोनों साथ में आ जाए तो पहले किसको लिखिएगा, प्रभावी को लिखिएगा, उसके बाद अप्रभावी को, फिर प्रभावी को, उसके बाद अप्रभावी को। ये रहा आपकी क्या चीज, स्वतंत्र अभिवहन का नियम। तो इस वीडियो में हम आपको मेंडल के तीनों नियम को अच्छी तरह से समझाने का प्रयास किए हैं। आप इस तीनों नियमों को एक साथ देख करके और इसे अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे, क्योंकि यह 12th के एग्जाम के जो बोर्ड का एग्जाम है सामने बिहार बोर्ड का, वो काफी ज्यादा यह महत्वपूर्ण है, तीनों नियम इस बार के लिए। ठीक है, अतः आप सभी इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें, अंत तक देखें। आपको कहीं भी किसी भी प्रकार के डाउट है तो आप हमें जरूर कमेंट में बताएं, लेकिन जाते जाते मैं आप लोगों से कुछ प्रश्न करूंगा, उन सभी का जवाब आप सभी कमेंट में जरूर देंगे। पहला नियम है मेंडल के स्वतंत्र अभिवहन का नियम मेंडल के किस प्रयोग पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रभाविता का नियम मेंडल के किस प्रयोग पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथक्करण का नियम मेंडल के किस प्रयोग पर आधारित है। मेंडल के द्वारा कितने प्रयोग दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंडल के द्वारा कितने नियम दिए गए हैं। लेकिन आप सभी इन सभी प्रश्नों का जवाब कमेंट में अवश्य करेंगे। यदि इस पूरे टॉपिक से आप संतुष्ट हैं तो आप सभी इस सभी वीडियो को आप तमाम अपने दोस्तों के पास से, वैसे दोस्त जो इकोनॉमिकल स्थिति से दबे हुए हैं, जो पैसे की कमी के कारण पढ़ नहीं पा रहे हैं, वैसे सभी दोस्तों के पास शेयर करें ताकि वो सभी भी बच्चे इस शिक्षा को ग्रहण करें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। और साथ ही साथ हम आप सबसे एक ही मांगेंगे कि आप सभी घर बैठे इतनी बेस्ट आप शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं तो एक बार इस चैनल को अपने हित दोस्त, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और उन सभी को आप तमाम उचित मात्रा में इस शिक्षा को पहुंचाएं। जय हिंद।